सो अगर मुझे स्प्लिट्स विला या बिग बॉस से आगे चल के कोई भी शो आता है देन आई डेफिनेटली गो फॉर इट। लकड़ी उठाई, पत्थर उठाया, लेकिन एक चीज नोटिस करना, मारा किसी को नहीं, क्योंकि उससे भी पता है कि शो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टार्टिंग देखा जाए, रिया मैम ना बहुत स्मार्ट खेली है। अगर ये सीजन हम देखें तो कहीं ना कहीं ये सीजन प्रिंस भाई ने ही चलाया है। वाशु, आपका टेलीबाइट्स में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। और कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच काजल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बस हम भी अच्छे हैं और आपको देख के और अच्छे हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। रोडीज एक ऐसा शो है जहाँ पे कंटेस्टेंट्स अपने आप को हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं, एंड कोई एक होता है जो विनर की ट्रॉफी लेकर जाता है और वो आप बने हैं। तो हाँ, कैसा फील हो रहा है रोडीज 19 की ट्रॉफी अपने नाम करके? मतलब जब शो के स्टार्टिंग में आया था तब सोच के आया था कि ट्रॉफी तो लेके जाना है, जीत के तो जाना है। ये जो रोडीज सीजन 19 कर्मा कांड का टाइटल है, ये जीतना था। एंड जब मैं जीता तो आई एम तो वेरी हैप्पी एंड बहुत ही फिनोमिनल फीलिंग। ओके, इतने सारे लोग थे, इतना सारा कंपटीशन था, उसमें आपने बाजी मारी है। कैसी फीलिंग है आपके फैमिली मेंबर्स की, फ्रेंड्स की? मेरे जितने फैमिली मेंबर, जितने फ्रेंड्स हैं, मैंने तो ये सोचा था खुशी के मारे सिर्फ मेरे फैमिली वाले को रोना आएगा खुशी के मारे। लेकिन मेरे दोस्त भी ऐसे हो गए कि जब भी कॉल कर रहे भाई तो जीत गया यार, बहुत खुशी हो रही है, तो एवरीवन इज वेरी हैप्पी। बाकी कंटेस्टेंट्स की बात करें तो टॉप 5 में जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, हिमांशु हो, ऋषभ हो, हर किसी ने टफ कंपटीशन दिया है। आपको आपको क्या लगता है सबसे टफ कंपटीशन किसने दिया है? अगर मैं सबसे टफ कंपटीशन देखूं, जब से गैंग स्वैप्स हुई है तो मैंने जहां तक देखा है शिवेत ने बेस्ट परफॉर्म किया है एंड मैंने किया है। उसके पहले लोगों ने सबने कहीं ना कहीं ओके। अपना, बट जब गैंग स्वैप होगी उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही बंदे से दिखा कि शिवेत इज डूइंग वेरी वेल, एंड सो एज एम आई। ओके, टॉकिंग अबाउट गैंग लीडर्स के बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, स्पेशली प्रिंस और गौतम के बारे में, क्योंकि उनको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और इसी की वजह से कहीं ना कहीं शो ज्यादा हाईलाइट हुआ है इस बार। शो के अंदर ना अब हुआ क्या, गौतम सर इज न्यू टू द शो एंड प्रिंस भाई तो एक्सपीरियंस्ड है। बट कहीं ना गौतम सर कुछ चीजें समझ नहीं पा रहे जो प्रिंस भाई हर इतने साल से लेते आ रहे, शो को चला रहे। अगर ये सीजन हम देखें तो कहीं ना कहीं ये सीजन प्रिंस भाई ने ही चलाया है। जिस वजह से अब जब दो अल्फा मेल मिलते हैं, जब दो बिग बॉस विनर मिलते हैं आमने सामने, तो ऑफ कोर्स उनके बीच थोड़ी अनबन तो होनी है। बट एट द एंड हुआ क्या, दोस्ती हो गई। मैं टॉकिंग उधर, अबाउट शो, सबसे अच्छा टास्क आपको कौन सा लगा और सबसे वर्स्ट टास्क कौन सा लगा? सबसे अच्छा टास्क मुझे लगा सेमीफाइनल टास्क, क्योंकि सेमीफाइनल टास्क में इतना ज्यादा वो लग रहा था, इतना ज्यादा एड्रेनलिन रश आ रहा था कि मतलब बहुत लंबा स्टेज पहली बात तो, और फिर अगर ये जीत गए तो समझ जाओ तुम फिनाले पहुंच गए हो। तो वो एक अलग रश था अंदर। तो सबसे डिफिकल्ट टास्क मुझे वही लगा है। मुझे सबसे वर्स्ट टास्क लगा था, अगर मेरे पर्सनल के लिए बोला जाए तो मुझे तो सबसे खराब मुझे लगा था बॉम्ब डिगी डिगी बॉम्ब। उसमें क्योंकि मैं अपनी ही गलती की वजह से, जो टास्क में मेरा फोर्टे था उसमें अपनी गलती की वजह से हारा था। मम्मी वाले टास्क में तो कोई भैया जी या मम्मी बन के डैडी बनने, मम्मी छोड़ के डैडी बनने लग गए थे। उन्हें टास्क समझ नहीं आया कि मम्मी बना था, डैडी नहीं, डैडी बोल के चिल्लाना नहीं था, मम्मी होके चुप रहना था। तो वो तो काफी फनी ओके। टास्क था। वो टास्क की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रिंस का एग्रेशन भी दिखाई दिया कि किस हाँ, तरीके से वो अपनी टीम को डिफेंड करते हुए नजर आए थे, जबकि सोनू सर कह रहे थे कि नहीं, टीम जो है रिया की टास्क नहीं जीता है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? लाइक उस मोमेंट पे तो मैंने उतना नोटिस नहीं किया, जब मैंने एपिसोड देखा तब मैंने देखा कि हाँ प्रिंस भाई थोड़ा सा वो कर रहे थे, बट इन द मोमेंट चीजें समझ नहीं आई। अनटिल जब तक हम टास्क खत्म होने के बाद, फिनिश होने के बाद, जब कैमरे में हम देख रहे थे क्या चीजें हुई है, कितने फाउल्स हुए हैं, तब हमें क्लियर हो रहा है कि हाँ फाउल्स तो हुए हैं। तो उन्हें भी वो चीज समझ आई, प्रिंस भाई को भी। बट ऑफ कोर्स अपनी गैंग का तो हर कोई सपोर्ट करेगा, एंड वो मुझे हमेशा सपोर्ट किए हैं चाहे मैं दूसरी गैंग में भी क्यों ना चला गया, तो आई वॉज ऑलवेज प्रिंस गैंग। ओके, टॉकिंग अबाउट रिया, रिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा कहा जा रहा है कि मेकर्स काफी बायस थे रिया के प्रति। आपका क्या कहना है? ऑफ कोर्स रिया मैम इज वेरी स्वीट, बहुत अच्छी है और बहुत स्मार्ट है रिया मैम। रिया मैम ने बहुत जल्दी गेम को समझ लिया था कि अगर हम स्टार्टिंग देखा जाए, रिया मैम ना बहुत स्मार्ट खेली है। पहले प्रिंस भाई के साथ, प्रिंस भाई की गैंग के साथ अलायंस बनाई हम लोग के साथ, उसके बाद फिर जब उन्हें लगा कि यहाँ बंदे अब कम हो रहे हैं, तो अब गौतम सर की गैंग के साथ अलायंस कर ली और हमारी टीम से बंदे उड़ाने चल के। और फिर बीच में जब जब गौतम सर और प्रिंस भाई की लड़ाई होती थी, तो उनके बीच में रिया मैम कभी नहीं पड़ती थी, क्योंकि उन्हें पता अगर वो पड़ी तो शायद उनकी गैंग के लिए वो
एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। टॉकिंग अबाउट ऋषभ और शिविन की फाइट के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से कैंप में फाइट हुई थी, जहां पे सचिन भी काफी एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा था। आपका क्या कहना है उस फाइट के बारे में? वो फाइट सच बोलूं तो बेफिजूल की फाइट थी, किसी को इतना लड़ने की जरूरत नहीं थी। बस शो पे वहां पर ना उस मोमेंट तक सब बढ़िया था। इन दोनों की एक दो पॉइंट क्लैशेस हुए उसके चक्कर में, और बीच से पीछे से हिमांशु आया, फिर पीछे से सचिन आया, फिर ये एक दूसरे पे हाथ मारे। कुछ वहां समझ नहीं आ रहा था, पूरा मेस्ड अप हो चुका था। कोई किसी को रोक रहा है, कोई किसी को रोक रहा है। अब जब सचिन ने तो भाई टी शर्ट उतारी, लकड़ी उठाई, पत्थर उठाया, लेकिन एक चीज नोटिस करना, मारा किसी को नहीं, क्योंकि उसे भी पता है कि शो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को मारा तो ऑफकोर्स वहां से बाहर है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे शिविन की गलती थी या ऋषभ की गलती थी इस फाइट में? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शिविर ऋषभ दोनों की गलती नहीं थी, एक्चुअली लड़ाई हुई थी। ऋषभ और हिमांशु के बीच बहस हो रही थी, उस बीच में शिवेद को ना पता क्या टॉपिक पे लड़ाई हो रही है, ना सचिन को। वो पीछे से आके बस एक दूसरे का रोकने लग गए, उतने में एक दूसरे का ऐसे थोड़ा सा धक्का मुक्की हुआ एंड फाइट चालू। अब जानते हो जब लड़के लड़ते हैं तो अगर हल्की सी धक्का मुक्की टच वच भी हो जाए तो उस पॉइंट में जब गर्मी अंदर से बड़ी होती है तब एक टच भी बहुत होता है। ओके वाशु, मोस्टली रोडीज के कंटेस्टेंट्स को देखा गया है टीवी शो करते हुए या फिर रियलिटी शो करते हुए। आपका क्या प्लान है फ्यूचर में? अगर आपको रियलिटी शो ऑफर होता है तो किस तरीके का रियलिटी शो आप करना पसंद करेंगे? मैंने रोडीज में जाने का एक चीज सीखी है कि जो भी अपॉर्चुनिटी हाथ में आती है उसे कभी छोड़ो मत, उसे ग्रैब करो अगर अच्छी है तो। अगर मुझे स्प्लिट्स विला या बिग बॉस से आगे चल के कोई भी शो आता है देन आई डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड व्हाट अबाउट टीवी शोज? टीवी शोज ऑफ कोर्स, जैसे कि मैं एक्टिंग करना हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, तो ऑफ कोर्स टीवी शोज भी मैं जरूर करूँगा। ओके, टॉकिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, तो रोडी की ट्रॉफी के बाद और क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स हम आपके देखने वाले हैं? ओके, दिसंबर में मेरी एक मूवी रिलीज होने है जिसमें मैंने नेगेटिव रोल प्ले किया है एंटागनिस्ट का। एंड सो इट्स अ शॉर्ट रोल बट बहुत अच्छा रोल है, एंड इट्स अ बॉलीवुड पीवीआर रिलीज फिल्म। ओके, टॉकिंग अबाउट रोडीज, तो एक ऐसी चीज जो आपने सीखी है इस शो से जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी? रोडीज में आई वॉज नेवर अ कर्मा बिलीवर, मैं कर्मा में इतना बिलीव नहीं करता था, बट रोडीज में जाने के बाद मैंने एक चीज देख लिया कि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ अच्छे कर्म करेगा। अगर तुम कांड ज्यादा करोगे तो कहीं ना कहीं उसके रेपुटेशन तुम्हें झेलने हैं। तो ऑलवेज बी अ कर्मा बिलीवर। ओके, वन पर्सन यू नेवर वांट टू मीट आफ्टर रोडीज? हिमांशु, मेरे उससे नहीं बनती है, मेरे उससे स्टार्टिंग से ही शो में नहीं बनी थी, मुझे पता नहीं उससे बड़ी नेगेटिव सी वाइब आती थी। थैंक यू सो मच वाशु, एंड आई होप ऐसे ही हम आगे मिलते रहें और आपके इतने सारे इंटरव्यूज करते रहे, आपके नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू काजल। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.